वाले हैं लेंस सूत्र तथा लेंस का आवर्धन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लेंस सूत्र। तो हम लोगों ने देखिए फिगर पर एक उत्तल लेंस बना लिया है। इस उत्तल लेंस में ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कहने का मतलब वक्रता केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पर एक वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक रूप से देखिए यहाँ पर बन रहा है। ये जो है h जो है वो इस वस्तु का ऊंचाई है और h डैश जो है वो इस प्रतिबिंब का ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे क्या कि यदि वस्तु दूरी मतलब इसका जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, इसको अगर हम u मान लेंगे, ठीक है, और प्रतिबिंब दूरी कहने का मतलब ये जो प्रतिबिंब है इसका दूरी, ये देखिए यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को अगर हम मान लेते हैं v। अब फोकस दूरी मतलब समझिए ये या तो कहिए ये, इसका जो दूरी है वो हम लोग का f है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये जो फार्मूला आता है या कहिए तो ये जो संबंध आता है इसी को कहते हैं हम लोग लेंस सूत्र। पहले ये फार्मूला को हम लोग को सत्यापित भी करना पड़ता था, लेकिन 5-6 साल से ये फार्मूला को सत्यापित करना नहीं आता है, इसलिए हम लोग इस फार्मूला को याद कर लेंगे तो भी चल जाएगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि लेंस सूत्र क्या है तो उसको बोलिएगा कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसी को कहा जाता है लेंस सूत्र या तो लेंस फार्मूला। तो मेरे अंदाज से लेंस फार्मूला क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आवर्धन देखते हैं। तो लेंस का आवर्धन हो या तो दर्पण का आवर्धन हो, दोनों के लिए परिभाषा एक ही है, बस कहते समय थोड़ा सा अंतर करेंगे। क्या अंतर करेंगे तो यहाँ देखिए, लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो देखिए अगर आपको पूछे कि दर्पण का आवर्धन से आप क्या समझते हैं तो आप यहाँ पर लिखिएगा दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, और अगर आपको पूछता है कि लेंस का आवर्धन बताइए तो आप सीधे बोलिएगा कि लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की ऊंचाई, कहने का मतलब h डैश, तथा वस्तु की ऊंचाई कहने का मतलब h के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहा जाता है। इसलिए आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या से सूचित करते हैं, h डैश से, और वस्तु की ऊंचाई को क्या से सूचित करते हैं, h से, है ना। इसलिए यहाँ पर h डैश लिखा हुआ है और यहाँ पर h लिखा हुआ है, और आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं, स्मॉल m से, इसलिए यहाँ पर m लिखा हुआ है। तो इसलिए m इक्वल टू क्या मेरा फार्मूला बन गया, तो h डैश बाई h। तो इस तरह से आवर्धन का एक फार्मूला हम लोग का बन गया। अब आवर्धन का व्यंजक देखते हैं। आवर्धन का व्यंजक कहने का मतलब एक फार्मूला आता है उसको निकालना। तो चलिए उसको हम लोग निकालते हैं। वैसे निकालने तो नहीं आता है लेकिन बहुत छोटा सा है तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। आपको केवल इसका फार्मूला याद करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमको ये फिगर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इस फिगर पर देखिएगा तो ये वाला त्रिभुज ए डैश बी और ओ, इधर का त्रिभुज ये वाला ए बी ओ, दोनों समरूप है। समरूप कैसे उसको देखिए, तो ये कोण मेरा 90 डिग्री है, ये भी मेरा कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि वो सीधा खड़ा है, 90 डिग्री पर खड़ा है। ठीक है, दूसरा ये वाला कोण और ये वाला कोण मेरा बराबर होगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, है ना। तो देखिए ये रेखा दोनों कट रहे हैं, तो ये वाला कोण मेरा बराबर है। तो इसके चलते ये कोण और ये कोण बराबर है। और आप लोग क्लास 10 में एक्सरसाइज 6.2 से आप लोग पढ़े होंगे एंगल की समरूपता, है ना। आप लोग जाने होंगे कि अगर दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं समरूप। तो इसके चलते ये वाला जो त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ दोनों मेरा क्या हो गया, समरूप हो गया। तो फिजिक्स में हम लोग को बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना रहता है, सीधे आप इसको लिखिएगा कि त्रिभुज ए डैश बी ओ और त्रिभुज ए बी ओ दोनों समरूप है। और समरूप जब होता है तो इस तरह से भुजाएं अनुपातिक होती है। ये चीज को हम लोग जानते हैं 10 क्लास का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.2, 6.3, 6.4 इधर जब पढ़िएगा तो उस चीज से आप जानिएगा कि ये अगर समरूप है तो इनका भुजाएं अनुपातिक होती है। ठीक है, अगर आप वो एक्सरसाइज पढ़ लिए तो आपको डायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप वो एक्सरसाइज नहीं पढ़े हैं तो आप याद रखिएगा कि अगर ऐसा दो त्रिभुज हो जाते हैं तो इनका भुजाएं अनुपातिक हो जाती है। अनुपातिक कहने का अर्थ यह हुआ कि इसका भुजा का लंबाई को इसका भुजा की लंबाई से भाग कीजिएगा
तो ठीक उतना ही आएगा जितना कि ये वाला भुजा पकड़िएगा और ये वाला भुजा पकड़िएगा। ठीक है, तो अनुपातिक का अर्थ यही होता है। अब चलिए देखते हैं ए डैश बी डैश का लंबाई कितना है। तो ए डैश बी डैश मतलब ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या से सूचित किए हैं, एच डैश से। और ये किधर है, मुख्य अक्ष के नीचे है, इसलिए मेरा ये हुआ माइनस में एच डैश। और ए बी क्या चीज है, तो देखिए ये वस्तु है, और वस्तु की ऊंचाई को क्या माने हैं हम लोग, एच माने हैं, और मुख्य अक्ष से ऊपर मापे है, इसलिए ये मेरा प्लस में हुआ एच। समझ में आया। अब देखिए आगे ओ बी डैश किधर है, तो देखिए ओ बी डैश इधर, मतलब प्रतिबिंब का दूरी। तो देखिए आपतित किरण भी इधर जा रहा है, माप भी रहे हैं इधर, तो दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोग का कि ओ बी, तो ओ बी किधर है, तो देखिए यहाँ है ओ बी, मतलब कि वस्तु का दूरी। तो वस्तु दूरी किस दिशा में माप रहे हैं, तो इधर, क्योंकि यहाँ से हमको शुरू करना पड़ता है, तो 0 1 2 3 करते 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 इधर आना है। इसका दूरी को कितना लिए है, यू, तो आपतित किरण इधर और माप रहे हैं इधर, इसके चलते यू जो होगा वो मेरा नेगेटिव में होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस मेरा कट गया, तो इसलिए एच डैश बाई एच इक्वल टू कितना हो गया, वी बाई यू। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब ऊपर से ही हम लोग देख रहे हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, एच डैश बाई एच, ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 का अगर कंबाइन कीजिएगा, मिलाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो समीकरण 1 2 से ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, और ये जो आया यही है लेंस के लिए आवर्धन का व्यंजक। तो मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा कि ये लेंस सूत्र क्या है, लेंस का आवर्धन क्या है, और लेंस का आवर्धन कैसे निकाला जाता है। इसमें अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको पता चला होगा कि लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, तो माइनस और प्लस का। अगर दर्पण सूत्र रहता है तो यहाँ पर प्लस रहता है, और यही लेंस सूत्र है तो यहाँ पर माइनस रहेगा। उसी तरह से अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आवर्धन का ये जो व्यंजक आया है वो दर्पण के लिए हल्का सा अलग था और लेंस के लिए हल्का सा अलग है। तो दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में अंतर ये है कि अगर आप दर्पण का आवर्धन का व्यंजक निकालिएगा तो यहाँ पर आता था m इक्वल टू एच डैश बाई एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और लेंस में केवल आ रहा है मेरा m इक्वल टू एच डैश बाई एच इक्वल टू वी बाई यू। मतलब दर्पण रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा और लेंस रहेगा तो माइनस नहीं आएगा। तो बस यही दोनों में अंतर था। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये पूरा चर्चा आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।